एक परिवार था जिसमें पति पत्नी रहा करते थे। तो पति को कोई बीमारी लग जाती है, गंभीर बीमारी के चलते उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। तो वहाँ पर उसका उपचार चल रहा था। तो इसी बीच साथ में उसका भाई भी था, यानी वो पत्नी थी, उस पत्नी का देवर था, और जो हॉस्पिटल एडमिट था उसका भाई था। और इधर पत्नी का भी भाई था, पति का भी भाई था, और यहाँ पत्नी का भी भाई था। ये सभी मिलकर अपने भाई का, कोई अपने जीजा का, कोई अपनी पत्नी का, यानी कि संबंधी और घर के लोग, घर में कोई बीमार हो जाता है तो मिलजुल कर इलाज कराते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ जो पत्नी होती है, पत्नी देवर के साथ में मिलकर हॉस्पिटल जाया करते थे, कहीं खाना लेके आते थे, कहीं दवाइयाँ लेके जाते थे। तो इनका एक साथ रहना, गाड़ी पे आना जाना, तो इन दोनों का जब शरीर टच होता था तो उनके दिल में कुछ होता था। जैसा कि जो न्यूज़ में आई है, जैसी कि रिपोर्ट बता रही है, उसके आधार पे आपको इस घटना बता रहे हैं। तो इनके अंदर एक प्रेम की भावना जग जाती है, और वहाँ पर पति हॉस्पिटल में मरीज था, उसका इलाज चल रहा था। तो इसी दौरान इन दोनों की, देवर और भाभी की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, और बढ़ने की वजह से इनके दोनों के आपस में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। और काफ़ी समय हो गया था इलाज चलते चलते, उस व्यक्ति के इलाज से राहत नहीं मिल रही थी, उसकी जो परेशानी जब ठीक नहीं हो रही थी। तो जो लोग, ये 3 से 4 लोग इलाज करा रहे थे, यानी उसका साला, उसका भाई छोटा और उसकी पत्नी, ये परेशान हो जाते हैं। तो ये लोग दोनों क्या करते हैं, देवर और भाभी मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। उन्होंने सोचा कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, और हटाने के बाद हम अपने आगे की ज़िंदगी बड़ी खुशहाल तरीके से जिएंगे, और इसको ले जाएंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। कहते हैं बीमारी में ये ख़त्म हो गया। तो ये ऐसे ही प्लानिंग के तहत करते हैं, जिसमें उसका साला भी शामिल हो जाता है। और शामिल होने के बाद ये भाग जाते हैं बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में पुलिस उनको खोजते खोजते वहाँ पहुँचती है, पूछती है। तो वहाँ कहता है मीडिया के सामने कि हमारी भाभी को भूत प्रेत की समस्या है, इस वजह से यहाँ पर बागेश्वर धाम में आए हुए हैं। भूत की समस्या से निजात मिल जाती तो हम यहाँ से वापस हो जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। पुलिस ले जाती थाने में जब कड़ी से दोनों को पूछताछ होती है, मारपीट की जाती है, इनके साथ में कड़ाई पूछताछ करी जाती है, तो लेडीज अपने बयान अलग देती है, जो उसका देवर होता है वो अलग बयान देता है। तो दोनों के मैच की जाती हैं, तो अपने बिल्कुल जुल्म को कबूल कर लेते हैं। वो तो झूठ बोलता रहता है, जो व्यक्ति था, देवर था, जो उसकी पत्नी थी, वो कह देती है कि हाँ, हमारे पति का इलाज चल रहा था और हम लोग उससे ऊब गए थे। इधर उसके देवर के साथ में शारीरिक संबंध बनने लगे थे, और उससे नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। इस वजह से प्लानिंग करके अपने भाई को अपने गांव से बुला लिया था, और उसको हॉस्पिटल में लेके आए, जहां उसके साथ में मारपीट की जाती है, और मारपीट करके बहुत ज़्यादा उसको गला दबाया जाता है, और फिर भी नहीं मरते हैं। तो डंडे से उसको सिर में प्रहार किए जाते हैं। तो प्रहार करने के बाद वो रात भर ठेली पे ले घूमते रहते हैं इलाज के बहाने। लेकिन जब उनको कहीं सपड़ा नहीं मिलता है, तो घर के पास में ही प्लॉट में उनकी डेड बॉडी को फेंक कर वो भाग जाते हैं। ये घर वाले उनकी कंप्लेंट जब करते हैं, तो पुलिस तहकीकात करती है, पता करती है कि कैसे घटना घटी। पोस्टमार्टम होता है तो वहाँ रिपोर्ट कुछ और बताती है, बीमारी चलते नहीं हुई, उसको मारपीट करके उसको मारा गया है। तो जांच में सामने ये निकल के आता है। तो पुलिस जब बागेश्वर धाम से उनको पकड़ के ली जाती है और पूछताछ की जाती है, तब सारा जुर्म अपना कबूल कर लेते हैं। तो दोस्त देखिए कि हवस के आगे आदमी कितना अंधा हो जाता है, रिश्तों को नहीं देखता है, रिश्तों को कलंकित कर देता है। चाहे आपका भाई हो, बहन हो, मौसी हो, चाची हो, आजकल जो रिश्ते नाते हों उनके बीच में ही ये ऐसे संबंध आपको मिलेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आए दिन पेपर में आप पढ़ते होंगे। उसी पेपर की छोटी सी कटिंग हमारे पास आई थी। सीतापुर की घटना थी, लखनऊ की, जिसमें अब उनका साला वो भी जेल में है, उसकी पत्नी भी जेल में है, और उसका छोटा भाई जो उसका देवर था पत्नी लेडीज़ का, वो सभी जेल में हैं। और उन पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। 302 का मुकदमा लगाया ऊपर, और समाज के अंदर उनकी थू हो रही है। इस तरीके से उन्होंने जो कुकर्म किया, जो जुल्म किया। कानून तो सबके लिए बराबर है, अगर कैसा भी जुल्म करते हो तो आपको जुल्म का सामना आपको उन कानून का सामना करना पड़ेगा। अब आजीवन तक आप जेल के अंदर चक्की पीसेंगे, और वहाँ आपने अपने भाई को गंवा दिया, उसने पत्नी ने अपने पति को खो दिया,
भाई ने अपने भाई खो दिया, इस साले ने अपने जीजे को खो दिया और ख़ुद जेल की चक्की चलाई है वहाँ पर जाके। तो ऐसी घटनाओं को, ऐसी कहानियों को सुनाने का पर्पज़ ये होता है कि ऐसे नीचे लोग इस देश में, ऐसे समाज में कहाँ से आ जाते हैं जो इस तरीके से कांड करते हैं और फिर बाद में रोते पछताते हैं। तो ऐसे लोगों को मंदिर में जाके भक्ति करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, ऐसे दूसरी चीज़ों से बचो, तभी आपकी आने वाली जनरेशन बच सकती है।